हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जीके स्टडी इजी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव लीक सी बेड मीथेन डिस्कवर इन अंटार्कटिका। अभी वैज्ञानिकों ने 22 जुलाई 2020 को मीथेन को डिस्कवर किया है, जो अंटार्कटिका में अभी लीक हो रही है। अंटार्कटिका में पहले से ही काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, अब मीथेन भी लीक हो रही है। वहाँ पहले से ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन प्रॉब्लम, एल्गी ग्रो होना, मॉस का ग्रो होना, ज़्यादा टेम्परेचर से ग्लेशियर का पिघलना, ये सब प्रॉब्लम पहले से ही थी। अब मीथेन भी लीक होना स्टार्ट हो गई है। वैज्ञानिकों की चिंता ज़्यादा बढ़ गई है। पहली बार वैज्ञानिकों ने बड़ी मात्रा में मीथेन रिसाव खोजा है। यह अंटार्कटिका के पानी में केवल 10 मीटर गहराई में, यानी यह सिर्फ 30 फीट की गहराई में ही है। और अभी आप ये जो ग्रीन देख रहे हैं, यह है मॉस। ये एक प्रकार की घास होती है और ये अभी ग्रो हो रही है। जो अंटार्कटिका पहले वाइट था, अब ये ग्रीन होना स्टार्ट हो गया है। ये है अंटार्कटिका का मैप, तो मैप देख लेते हैं। ये है अंटार्कटिका का पेनिनसुला एरिया। यहाँ पर ही पेंगुइन्स रहती हैं और यहाँ पर ही एल्गी और मॉस ग्रो हो रही हैं। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये एरिया और ये एरिया, यहाँ पर वोल्केनो भी डिस्कवर्ड हुई है अभी। पिछले कुछ टाइम से हमें अंटार्कटिका इलाके में काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा असर अंटार्कटिका पर ही हो रहा है। यहाँ पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, एल्गी ग्रो हो रही है और ये मॉस ग्रो हो रही है। यहाँ पर डेली वैज्ञानिक बर्फ़ को खोद कर इसके सैंपल लेते रहते हैं और नई नई खोजें यहाँ होती रहती हैं। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा ओजोन का नुकसान हो रहा है। आप ये जो वाइट एरिया देख रहे हैं, यह है ओजोन। अभी लॉकडाउन के बाद में ओजोन का इतना ही ये पार्ट बचा है, यानी ओजोन रिपेयर हो रहा है अभी। ये ओजोन की पिक्चर है लॉकडाउन से पहले की, और ये आप देख सकते हैं ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये ओजोन काफ़ी डिफेक्टिव है। और लॉकडाउन के बाद में ओजोन की ये पिक्चर, इसमें ओजोन काफ़ी रिपेयर हो चुकी है। कुछ टाइम से यहाँ बर्फ़ के पिघलने की दर में काफ़ी तेज़ी आई है और शोधकर्ताओं ने पाया है कि समुद्र के अंदर मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है। यह है अंटार्कटिका का समुद्र तल, जहाँ से मीथेन लीक हो रही है। मेरीन इकोलॉजिस्ट एंड्रयू थर्बर, इन्होंने 2012 में अंटार्कटिका में रॉस सागर बर्फीले एरिया में पानी के नीचे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव देखे और पानी के नीचे सूक्ष्म जीवों की बढ़ी हुई मात्रा को देखी, जिसे देखकर वे काफ़ी हैरान हुए, क्योंकि ये जीव वो थे जो नॉर्मल टेम्परेचर में रहते थे और अंटार्कटिका में -70 टेम्परेचर रहता है। तब उन्होंने महासागर के नीचे खोज करना शुरू किया। वैज्ञानिकों को विश्वास है कि अंटार्कटिका के नीचे महासागर के तल में विशाल मात्रा में मीथेन गैस जमा है और इस खोज का अध्ययन जनरल प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी में पब्लिश हुआ। ये इस महाद्वीप में इस तरह की पहली खोज है जिसमें बड़ी मात्रा में और बड़ी क्वांटिटी में मीथेन का प्राकृतिक मात्रा में रिसाव हो रहा है। वैज्ञानिकों को चिंता है कि अगर ये मीथेन गैस डायरेक्ट वायुमंडल में मिल जाएगी, बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है और ये ग्लोबल वार्मिंग को और भी ज़्यादा स्पीड में बढ़ा सकती है, क्योंकि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक ग्रीन गैस इफेक्ट पैदा करती है और ये अंटार्कटिका के अलावा पूरे वर्ल्ड में बढ़ती हुई तेल के उत्खनन और खपत से बढ़ रहा है। अगर ये ग्लेशियर पिघल गए तो समुद्र का लेवल 200 से 400 फीट तक बढ़ सकता है और इससे पूरे वर्ल्ड को नुकसान हो सकता है। काफ़ी देश डूब जाएंगे इससे।
इकोलॉजिस्ट एंड्रयू थर्बर का कहना है कि अंटार्कटिका में मीथेन रिसाव के ऊपर सूक्ष्म जीवों का जमावड़ा बहुत ज़्यादा है, जिससे मीथेन वायुमंडल में पहुंच नहीं रही है, क्योंकि सूक्ष्म जीव मीथेन गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं और वायुमंडल तक आने नहीं दे रहे। ये बहुत अच्छी बात है। अगर मीथेन वायुमंडल में मिली तो ओजोन को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचेगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा स्पीड में बढ़ेगा और इससे ग्लेशियर पिघलेंगे और काफ़ी कंट्रीज इसमें डूब जाएंगी और ये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसका असर प्रशांत महासागर में देखने को मिल रहा है और वहां पर काफी आइलैंड डूब चुके हैं। थर्बर का मानना है कि अब तक पानी में जितने भी अदर शोध हुए हैं उनमें मीथेन 600 मीटर गहराई में मिली है और अंटार्कटिका में ये 10 मीटर गहराई मिली है, यानी ये 30 फीट की गहराई में मिली है। जहां पर ये 600 फीट की गहराई में मिली है वहां पर जितने भी छोटे जीव है, सूक्ष्म जीव है, वो इस मीथेन का इस्तेमाल कर लेते हैं और मीथेन को वायुमंडल में मिलने नहीं देते और ये अंटार्कटिका में ओनली 10 मीटर की गहराई पर ही है और सूक्ष्म जीव इसे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे और ये जल्दी ही वायुमंडल में मिल जाएगी। मीथेन अगर वायुमंडल में और हवा में फैलती है तो इसे पूरी मानव जाति को काफ़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये तबाही ला सकता है। मीथेन के लीकेज से महासागरों का तापमान बढ़ सकता है, जिसे वैज्ञानिकों ने बेहद चिंता का विषय बताया है। द गार्डियन ने भी 22 जुलाई को अपनी ऑफिशियल साइट में ये पोस्ट डाली है। कुछ शोधकर्ता हैं जिन्होंने स्पेशल बैक्टीरिया की खोज की है जो मीथेन का इस्तेमाल करते हैं और गैस को वायुमंडल तक जाने नहीं देते। इसके विपरीत इकोलॉजिस्ट थर्बर का मानना है कि ये बैक्टीरिया पिछले 5 सालों से मीथेन को ही रोक रहे हैं, लेकिन महासागरों का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और मीथेन भी लीक हो रही है। अभी पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों की चिंता का विषय यही है। थर्बर का मानना है कि मीथेन किसी सक्रिय ज्वालामुखी के लीक होने से ही फैल रही है या लीक हो रही है, जो अंटार्कटिका में ही स्थित है। यह है अंटार्कटिका और इसमें आपको जो ये रेड एरिया दिख रहा है ये पेनिनसुला एरिया है। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और बाकी जो अदर एरिया हैं वहाँ पर टेम्परेचर पहले की तरह ही है, लेकिन ये वाला जो एरिया है पूरा यहाँ तक ये प्रभावित है। ये अंटार्कटिका के मैप में जो आप डॉट देख रहे हैं ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं और इनकी संख्या है 91 और ये जितने भी डॉट देख रहे हैं ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं और इनसे ही मीथेन लीक हो रही है। यह है अंटार्कटिका के सक्रिय ज्वालामुखी। अंटार्कटिका अब पहले जैसा नहीं रहा, वहाँ पर काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। वहाँ पर मॉस, एल्गी सब ग्रो हो रहे हैं और वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे। अगर वैज्ञानिक इसे रोकने में असफल होते हैं तो आधा इंडिया डूब जाएगा। सिर्फ ये हिमालय का पहाड़ ही बचेगा और इससे पूरे वर्ल्ड के देशों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम आशा करते हैं कि वैज्ञानिक इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर ढूंढ लेंगे। ये खोज हुई थी अभी 22 जुलाई 2020 को। इससे पहले मैं एक अंटार्कटिका के ऊपर वीडियो ला चुका हूँ। अगर आप अंटार्कटिका पर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये टॉपिक था अंटार्कटिका पर मीथेन गैस का लीक होना। इसके ऊपर जैसे जैसे और न्यू अपडेट आते रहेंगे मैं और भी
न्यू अपडेट लाता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन, हैव ए ग्रेट डे।